Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I am your teacher from Peshawar Model School Boys 5. I am your English teacher for grade 3. Our unit name is All Are Welcome. All are welcome means जब हम सबको खुशामदीद कहते हैं तो हम कहते हैं All are welcome. फर्स्ट डे इन क्लास 3 माई स्पीच. जैसे फर्स्ट डे इन क्लास 3 मीन्स के एक स्टूडेंट है वो अपने बारे में बता रहा है कि मेरा फ़र्स्ट डे कैसा गुजरा क्लास 3 में और हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की. और माई स्पीच मीन्स जब हम कोई बात बताते हैं अपने बारे में, ये लाइक आई एम टेलिंग अ स्टोरी, अपनी ही मैं कोई कहानी सुनाऊं तो उसको माई स्पीच बोलते हैं. जैसे कोई बच्चा अपनी कहानी सुनाता है तो दैट इज़ कॉल्ड हिज स्पीच. ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट के बारे में है दैट ही इज़ टेलिंग हिज स्पीच, ही इज़ टेलिंग हिज स्टोरी. लाइक ये टीचर हैं और ये सबको पढ़ा रही हैं इस क्लास में. और हम अब इस यूनिट में पढ़ेंगे कि वो जो स्टूडेंट है वो क्या बताना चाह रहा है. इस यूनिट में हम ये भी पढ़ेंगे कि हमें अपनी क्लासरूम को क्लीन रखना चाहिए, हमें अपनी टेबल्स को भी साफ़ रखना चाहिए, हमें रबिश को डस्टबिन में गिराना चाहिए. नाउ कम टू द यूनिट. फर्स्ट डे इन क्लास 3 माई स्पीच. ठीक है, ये आपकी फुल पेज है इस यूनिट का. हेलो एवरीवन, जैसे हम सलाम करते हैं तो इसी तरह हेलो भी बोला जाता है. हेलो एवरीवन, टुडे इज़ माय फर्स्ट डे इन क्लास 3. आज मेरा पहला दिन है क्लास 3 में. आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ. ऑल माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, और मेरे बाकी फ्रेंड्स भी बहुत खुश हैं. माई नेम इज़ डैश. माई नेम इज़ डैश. इस डैश में आप अपना नेम लिखेंगे. आपका नाम अगर उस्मान है, सुफियान है, अली है या फिर कोई भी नाम है आपका, वो आप इस डैश में लिखेंगे. ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ माई नेम इज़ उस्मान. सो ये उस्मान अपने बारे में ये स्टोरी सुना रहा है. ठीक है, वो कहता है हेलो एवरीवन, टुडे इज़ माय फर्स्ट डे इन क्लास 3. आज मेरा पहला दिन है क्लास 3 में. आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत खुश हैं और मेरा नाम उस्मान है. समझ आ गई. आई लाइक टू स्पीक विद माई फ्रेंड्स इन इंग्लिश. मुझे अपने फ्रेंड्स से इंग्लिश में बात करना अच्छा लगता है. माई टीचर्स हेल्प मी टू लर्न थ्रू गेम्स एंड एक्टिविटीज़. मेरी टीचर्स मेरी हेल्प करती हैं कि मैं गेम्स और एक्टिविटीज़ से सीखूँ. आई नो सम पोम्स एंड आई लव टू सिंग दीज विद माई फ्रेंड्स. मुझे कुछ पोम्स आती हैं और मुझे उनको अपने फ्रेंड्स के साथ गाना बहुत पसंद है. ना व्हाट डज पोएम्स मीन? पोएम्स मीन्स राइम्स. जो आप नर्सरी में राइम्स पढ़ते थे ना, उनको पोएम्स बोला जाता है. और जो एक्टिविटीज़ की बात है जहाँ तक, तो एक्टिविटीज़ उनको कहते हैं जब टीचर्स हाँ बच्चों को गेम्स और एक्टिविटीज़ के ज़रिए पढ़ाती हैं. कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, बच्चे याद नहीं कर पाते, तो टीचर्स उनको गेम्स की तरह सिखाती हैं, फिर बच्चों को आसानी से याद हो जाता है. ठीक है, तो उस्मान कहता है कि उसकी टीचर्स उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती हैं और एक्टिविटीज़ की तरह उसको याद करवाती हैं, गेम्स की तरह, कि उसको काम आसानी से याद हो जाता है. ठीक है, आप उस्मान की जगह मैं दोबारा कह रही हूँ, कोई भी नाम लिख सकते हैं, जो भी आपका नाम है आप वो लिखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज़ आई कम टू स्कूल एवरी डे टू लर्न न्यू थिंग्स. मैं रोज़ स्कूल आता हूँ ताकि मैं नई चीज़ें सीख सकूँ. इट्स फ़न टू लर्न एंड प्ले इन स्कूल. स्कूल में आना और स्कूल में पढ़ना, स्कूल में खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है. इट्स फ़न. फ़न मीन एन्जॉयमेंट. लर्न कहते हैं स्टडी को और फ़न कहते हैं एन्जॉयमेंट को. इन्जॉय जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं उससे, तो उसको फ़न बोला जाता है. इट्स फ़न टू लर्न एंड प्ले इन स्कूल. स्कूल आना, स्कूल में पढ़ना, खेलना, ये बहुत इन्जॉयमेंट की बात है मेरे लिए. देयर आर बॉयज़ एंड गर्ल्स इन माई क्लास रूम. मेरी क्लास में बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, लेकिन आपकी क्लास में जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनकी क्लास में सिर्फ कौन है? बॉयज़ हैं. ठीक है. वी लिसन टू आवर टीचर्स. हम अपनी टीचर को सुनते हैं, यानी जब भी टीचर हमें पढ़ाती है तो हम उनकी बात सुनते हैं. ठीक है, वो जो भी समझाती हैं हमें, हम उनके उस पर अमल करते हैं और बात सुनते हैं उनकी ध्यान से. देयर आर अ फ्यू रूल्स फॉर द क्लासरूम. क्लासरूम के कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स भी मैं आपको एंड में बताऊंगी कि कौन से रूल्स हैं. रूल्स कहते हैं कवानीन या कानून, ऐसी बातें जिनको हमें फॉलो करना चाहिए. ठीक है. माई टीचर हैज़ मेड अ पोस्टर शोइंग क्लासरूम रूल्स सो दैट वी कुड फॉलो दैम.
हमारी टीचर ने एक पोस्टर बनाया है। पोस्टर कहते हैं एक बड़ी सी पिक्चर को, ठीक है। एक बड़ी सी पिक्चर होती है, उसको हम पोस्टर कहते हैं। एक बड़ी लार्ज पिक्चर, अ लार्ज पिक्चर इज़ कॉल्ड अ पोस्टर। शोइंग क्लासरूम रूल्स सो दैट वी कुड फॉलो दैम। एक हमारी टीचर ने एक बड़ी सी पिक्चर लगाई हुई है क्लास में, और उसकी वजह से हम क्लासरूम रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। उसमें तमाम क्लासरूम रूल्स लिखे हुए हैं, वो मैं आपको एंड में अच्छे तरीके से समझाऊंगी, ठीक है। व्हाट आर क्लासरूम रूल्स। नेक्स्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज़ टू कीप आवर क्लासरूम क्लीन। एक बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट, एक बहुत अहम रूल, इम्पॉर्टेंट कहते हैं बहुत अहम को, बहुत ज़रूरी, एक बहुत ज़रूरी रूल है जो कि है क्लासरूम को क्लीन रखना। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर शो की कि बच्चे जब रबिश उठा रहे थे और डस्टबिन में डाल रहे थे, क्लासरूम को क्लीन कर रहे थे, तो हमें भी अपनी क्लासरूम को साफ़ रखना चाहिए। आपको अपनी क्लास में गंद नहीं डालना चाहिए। द थिंग्स वी नीड आर, अब हमें अपनी क्लासरूम को क्लीन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अ ब्रश, अ मॉप, a water bucket, a duster, a liquid soap and a signboard to show if the floor is wet. अब इन सब चीज़ों का क्या काम है ये मैं आपको पहले बताती हूँ। अब ब्रश, अब ये ब्रश क्या करता है, इससे हम जगह साफ़ करते हैं, ठीक है, ये तो आप सबको पता होगा। वाटर बकेट, अब वाटर बकेट यूज़ होती है मॉप के साथ। मॉप इसको कहते हैं। जब हम इसको वाटर बकेट में डालते हैं इस तरह, तो फिर ये इससे हम फ्लोर साफ़ करते हैं, ठीक है, सारा फ्लोर साफ़ हो जाता है, और फिर उसके बाद फ्लोर क्या हो जाता है, गीला हो जाता है, ठीक है। ये डस्टर है, इससे हम बोर्ड साफ़ करते हैं। ये है लिक्विड सोप। लिक्विड सोप का क्या काम है, जब हम सारा काम ख़त्म कर लेते हैं, सारी क्लीनिंग कर लेते हैं, पूरी क्लासरूम साफ़ सुथरी हो गई, तो फिर हम सब क्या करेंगे, हम अपने लिक्विड सोप से हैंड वॉश करेंगे, ठीक है। ये मॉप है, इससे हम जगह साफ़ करते हैं और सारा फ्लोर गीला हो जाता है, ठीक है। और गीले फ्लोर के बाद हम क्या करते हैं, हम ये साइन बोर्ड लगाते हैं। साइन बोर्ड, ये एक ऐसा साइन बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कॉशन वेट फ्लोर, और ऊपर एक मैन बना हुआ है जो कि गिर रहा है। यानी कि वेट फ्लोर, जब जगह गीली होती है तो हम आगे ये साइन बोर्ड रख देते हैं, ताकि अगर गीली जगह पे कोई आएगा तो वो गिर सकता है। तो साइन, जैसे ही कोई साइन बोर्ड देखता है तो उसको पता होता है कि मैंने यहाँ नहीं जाना, क्योंकि यहाँ जगह क्या है, गीली है, और मुझे गिरने का ख़तरा है या मैं फिसल सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये वेट फ्लोर का साइन बोर्ड यूज़ होता है जहाँ भी जगह गीली होती है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। दिस हैबिट विल हेल्प अस टू कीप आवर स्कूल एंड होम क्लीन। ये हैबिट, ये आदत, हैबिट मीन आदत, हमारी हेल्प करती है कि कैसे हम क्लास को क्लीन रखेंगे और अपनी क्लास को, अपने स्कूल को या अपने घर को क्लीन रखेंगे, ठीक है। इन दिस वे, इस तरह वी विल ऑलवेज बी हेल्दी एंड हैप्पी, और फिर इस तरह हम हमेशा हेल्दी यानी सेहतमंद और हैप्पी, खुश रहेंगे, ठीक है। स्टे हैप्पी एंड फॉलो रूल्स। स्टे हैप्पी मीन्स खुश रहें और रूल्स को फॉलो करें। अब रूल्स कौन से हैं हम आगे देखते हैं। ये हैं कुछ क्लास रूल्स, ठीक है। फर्स्ट रूल है लिसन व्हेन अदर्स आर टॉकिंग। लिसन व्हेन अदर्स आर टॉकिंग का मतलब है कि जब दो तीन लोग बात करें, जैसे दो लोग बात कर रहे होते हैं और अचानक से एक थर्ड पर्सन बीच में बोलना शुरू कर देता है, तो ये बैड हैबिट है। जब दो लोग बात कर रहे होंगे तो आपने बीच में नहीं बोलना, पहले उन दो लोगों की बातों को आराम से सुनें। जब वो अपनी बात ख़त्म कर लें तो फिर आप बीच में बोलेंगे, मतलब फिर आप अपनी बात शुरू करेंगे, ठीक है। नंबर 2, फॉलो डायरेक्शंस। फॉलो डायरेक्शंस मीन जैसे आपकी टीचर आपको बताएं, जो भी करने का कहें आपने उसको वैसे ही करना है, ठीक है। कीप हैंड्स, फीट एंड ऑब्जेक्ट्स टू योर सेल्फ। कीप हैंड्स एंड फीट का मतलब है अपने हाथों और अपने पैरों को अपने तक रखें, यानी आपने अपने हैंड्स और अपने फीट को यूज़ करके किसी को मारना नहीं है या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स कहते हैं चीज़ों को, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स मीन चीज़ें। ये वो चीज़ें हैं जैसे आपकी पेंसिल, आपका रूलर। आप अपनी पेंसिल से किसी को मार सकते हैं या रूलर से किसी को मार सकते हैं, तो ऐसा काम आपने नहीं करना, ये बैड हैबिट है। तो आपने अपनी इन चीज़ों को अपने तक रखना है, ठीक है। नंबर 4, वर्क क्वाइटली। खामोशी से काम करना है। एंड डू नॉट डिस्टर्ब अदर।
ये डू है, अच्छा, DOD, डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स। और दूसरों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना, तंग नहीं करना। जैसे क्लास के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ख़ुद तो काम नहीं करते लेकिन दूसरों को भी काम नहीं करने देते, तो ये तो बैड हैबिट है। आप ख़ुद भी अच्छा काम करें और दूसरों को भी काम करने दें। या कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपना काम जल्दी से ख़त्म करके अपने फ्रेंड को तंग करते हैं ताकि वो अपना काम ना कर सके, तो ये बैड हैबिट्स हैं। अच्छा, ऐसा किसी ने भी नहीं करना। तो आपने ख़ुद भी क्वाइटली यानी खामोशी से काम करना है और दूसरों को भी खामोशी से काम करने देना है, डिस्टर्ब नहीं करना। नंबर 5, शो रिस्पेक्ट फॉर स्कूल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। शो रिस्पेक्ट फॉर स्कूल का मतलब है कि आपने स्कूल को साफ़ रखना है। स्कूल की जितनी भी प्रॉपर्टी, जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे पर्सनल प्रॉपर्टी मतलब आप जिस चेयर पे बैठे हुए हैं, आप जिस टेबल पे बैठे हुए हैं, आपने उसको ख़राब नहीं करना। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पेंसिल से अपनी टेबल पर लिखते हैं, उसको गंदा करते हैं। या जो टेबल के नट्स होते हैं, उनको स्क्रूज़ होते हैं, उनको खोल देते हैं, जिसकी वजह से टेबल या चेयर टूट जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा बैड हैबिट है, ठीक, अच्छा। तो आपने ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे कि आपकी स्कूल की प्रॉपर्टी या आपकी अपनी प्रॉपर्टी, क्योंकि वो जो जो चेयर है या जो चेयर है, टेबल है, उस पे कौन बैठा हुआ है, उस पे आप बैठे हुए हैं, वो आपकी टेबल है, वो आपकी चेयर है। तो अगर आप उसको ख़राब करेंगे तो वो आपकी चीज़ ख़राब होगी, ठीक है। तो आपने अपनी चीज़ को और स्कूल की प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी, किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं करना। समझ आ गई। नंबर 6, वर्क एंड प्ले इन अ सेफ़ मैनर। वर्क एंड प्ले इन अ सेफ़ मैनर का मतलब है कि सेफ़ रहकर काम करें। यानी जब आप खेल रहे हैं ग्राउंड में, तो आपने किसी को पुश नहीं करना कि कोई गिर जाए और उसको चोट लग जाए, या किसी के पीछे भागना नहीं है कि मतलब कोई भी गिर सकता है, उसको चोट आ सकती है, आपको ख़ुद को लग सकती है। तो आप ख़ुद जब गिरेंगे, आपको चोट लगेगी तो ऑब्वियसली दुखेगा, आपका पाँव दुखेगा या आपका नी दुखेगा, जिस पर भी आपको चोट लगी है। तो अगर आप सेफली खेलेंगे तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जब आप काम कर रहे हैं तब भी इन बातों का ध्यान रखें, और जब आप खेल रहे हैं तब भी इन बातों का ध्यान रखें, ठीक है। ये है आपका यूनिट जो कि आपने पढ़ना है, ठीक है। आप चाहें तो आप इसकी प्रिंटेड कॉपी निकलवा सकते हैं बाहर से और अपना यूनिट रीड कर सकते हैं। अच्छा, आप अगर प्रिंटेड कॉपी निकालेंगे तो वो आप फुल पेज की निकालेंगे, ठीक है। ये था आपका आज का लेक्चर। मिलेंगे इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।